स्टोरी की शुरुआत में चंद्रपुर गांव दिखाया जाता है। ये चंद्रपुर गांव वेस्ट बंगाल में है। यहाँ एक काली माँ की पूजा चल रही होती है। उसी दौरान राजा की वाइफ की डिलीवरी हो रही होती है। उसके 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, पहला बेटा और दूसरी बेटी। इस गांव में एक परंपरा है, जिस किसी के सपने में काली माँ के दर्शन होते हैं उसको प्रार्थना का मान मिलता है और उसे पैदा होने वाली लड़की की बलि चढ़ानी पड़ती है। 10 साल बाद स्टोरी सेट होती है कोलकाता में, जहाँ शुभांकर, अंबिका और श्वेता खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अंबिका एक स्कूल टीचर होती है जो एक पेंटिंग के पास खड़ी होके माँ काली की युद्ध की कहानियां सुना रही होती है। एक स्टूडेंट पूछता है ये पेंटिंग में वो कौन है। अंबिका बताती है ये रक्त बीज है, एक पुराना राक्षस जिसने सब देवताओं को हरा के स्वर्ग से निकाल दिया था। युद्ध के शुरुआत में वो एक ही था अकेला, लेकिन जब देवता उस पर हमला करते और उसका रक्त जमीन पर गिरता, तब उसके रक्त की हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। रक्त बीज का रक्त गिरता रहा और उसके राक्षस बढ़ते गए और उसकी एक आर्मी सी बन गई। फिर सब देवता चले गए माँ पार्वती के पास मदद मांगने, जिसे माँ काली कहा जाता है। अब वो माँ थी, सभी देवता उनके बच्चे समान थे और उन्होंने रक्त बीज पर हमला कर दिया। माँ काली अपने खड्ग से रक्त बीज को काटती और इससे पहले कि उसका रक्त जमीन पे गिरता अपनी जुबान से चाट लेती थी। ऐसे उन्होंने एक एक करके सारे रक्त बीजों को खत्म कर दिया। श्वेता दीवार पर लगी एक पेंटिंग की तस्वीर कैप्चर कर लेती है अपने टेबलेट में। रात को शुभांकर को चंद्रपुर गाँव से कॉल आती है, शुभांकर के वालिद की डेथ हो गई है। शुभांकर उसी वक्त चंद्रपुर गांव निकल जाता है, अंबिका को बता के, श्वेता को बिना बताए। श्वेता की ख्वाहिश होती है चंद्रपुर गांव जाने की और ना ही उसे पता होता है उसके दादू भी हैं। जब श्वेता को पता चलता है तो वो नाराज हो जाती है, क्योंकि उसके दादू इतने सालों से जिंदा थे, उसे किसी ने बताया ही नहीं। गाँव में शुभांकर जयदेव से कहता है, जो इस गाँव का सरपंच होता है, इस प्रॉपर्टी को सेल करना है, किसी डीलर से बात करो। शुभांकर वापस उसी वक्त कोलकाता के लिए निकलता है। गाड़ी में बैठने से पहले शुभांकर का पांव किसी चीज से टकराता है और शुभांकर गिर जाता है और शुभांकर के जूते में एक कांटा चुभ जाता है। दूसरी तरफ अंबिका श्वेता का टेबलेट उठाती है कार्टून बंद करने के लिए और उसके सामने एक तस्वीर आ जाती है। अंबिका सोचती है श्वेता ने बनाई है। वो उसी वक्त शुभांकर को सेंड कर देती है। शुभांकर तस्वीर देखते ही बहुत टेंशन में हो जाता है और उसी वक्त कोई सुपरनेचुरल पावर उसे मार देती है। शुभांकर की मौत एक एक्सीडेंट मान ली जाती है। कुछ अरसे बाद चंद्रपुर गांव से जयदेव की कॉल आती है। वो अंबिका से कहता है शुभांकर ने कहा था प्रॉपर्टी बेचने का और 2-3 दिन तक डीलर्स देखने आ रहे हैं और आप भी आ जाएं। फिर अंबिका और श्वेता चंद्रपुर आते हैं। वहाँ उन्हें 2 नौकर मिलते हैं, जिनकी एक बेटी श्वेता की फ्रेंड बन जाती है। जयदेव डीलर्स को लाता है। डीलर्स कहते हैं इस घर की अच्छी ऑफर नहीं मिल सकती क्योंकि ये गांव श्रापित है। दूसरी तरफ श्वेता अपनी फ्रेंड को अपने टेबलेट में तस्वीरें दिखा रही होती है जो उसने बनाई थी, लेकिन एक तस्वीर सामने आती है। श्वेता बोलती है ये मैंने कब बनाई। श्वेता की फ्रेंड श्वेता से कहती है आप खंडर के पास गए थे। श्वेता बोलती है नहीं। फिर उसकी फ्रेंड कहती है ये किसने बनाई, ये पेड़ तो उधर ही है। श्वेता उसके मना करने के बावजूद उसे फोर्स करती है, मुझे वहाँ ले चलो। श्वेता पेड़ को देख रही होती है। अंबिका उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और उन दोनों को वापस ले आती है। श्वेता की फ्रेंड की माँ बहुत डर जाती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। रात के वक्त उसकी बेटी कमरे से गायब हो जाती है। उसके माँ बाप उसे ढूंढते हैं पर कहीं नहीं मिलती। वो श्वेता को दोष देने लगते हैं। पुलिस भी आती है, इंक्वायरी करती है पर कुछ पता नहीं चलता। एक रात अंबिका के सपने में माँ काली आती है और सुबह अंबिका मंदिर का दरवाजा खोलती है और सारे पूजा की तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन रात के वक्त जब अंबिका और श्वेता सो रहे होते हैं तो श्वेता गायब हो जाती है। अंबिका उसी खंडर के पास जाती है और देखती है श्वेता को उसी की फ्रेंड बालों से पकड़ कर लेकर जा रही होती है। किसी तरह वो अपनी बेटी को ले आती है। एक पागल औरत भी उसकी मदद करती है और उसे कहती है अगली बारी तेरी बेटी की है। अंबिका उसी वक्त अपनी बेटी को लेके कोलकाता के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो सुपरनेचुरल पावर श्वेता को ले जाती है। उसी वक्त एक राज सामने आता है। जयदेव जो गांव का सरपंच होता है वो वही सुपरनेचुरल पावर होता है। अंबिका ये देखते हुए बेहोश हो जाती है। वही पागल बुढ़िया भी वही होती है। वो अंबिका को उठा के ले जाती है अपनी झोपड़पट्टी में। जब अंबिका को होश आता है तो बुढ़िया उसे बताती है जयदेव एक राक्षस है। 40 बरस पहले मुझे भी काली माँ ने दर्शन दिए
दिया था। मैंने उस बच्ची की बलि नहीं दी थी, क्योंकि जो माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है वो उनको मार कैसे सकती है। गांव वालों ने काली माँ के दर्शन का गलत मतलब निकाला था। उस वक्त जयदेव ने बलि चढ़ा दी थी और फिर गांव वालों ने जयदेव को सरपंच बना दिया और रक्त बीज जयदेव को मारने आया। उस रात जयदेव ने अपनी जान बचाने के लिए रक्त बीज को अपना आका बना लिया। रक्त बीज ने जयदेव को अपनी शक्तियां दी और कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। उस परिवार में जब भी अगली बेटी पैदा होगी वो नहीं मरेगी। जब वो मेरा वंश बढ़ाने लायक होगी तब तू उसे मेरे पास लेके आएगा। अगर अंबिका अपनी बेटी को बचाना चाहती है तो उसे पूजा पूरी करनी पड़ेगी। अंबिका पूजा पूरी करती है, उसे काली माँ शक्ति देती है। अंबिका अपनी बेटी को बचाने जाती है। रक्त बीज और अंबिका के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। श्वेता बच जाती है, रक्त बीज मर जाता है। अंबिका श्वेता के साथ वापस कोलकाता लौटने लगती है, लेकिन अंधेरा पूरी तरह गया नहीं है। एक जल चुका जंगल, पेड़ की राह में से कोई निकल रहा है। उसका चेहरा कैमरे से छुपा हुआ है। जब वो जमीन की राह को छूता है तो एक काला धुआं उसके हाथ में घुस जाता है। उसका चेहरा दिखता है, शैतान मुस्कुराता है और कहता है, अब वक्त है अंधेरे के एक नए योग का।